प्रिय दोस्तों, नमस्कार। परमात्मा का स्वभाव या ईश्वर का स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है? क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर का स्वभाव है कैसा? कैसे उसका, मान लीजिए हमें भगवान मिल गया तो हम कैसे जानेंगे या नहीं मिला? कभी हमें मिले हमारी साधना से, तप से, त्याग से, जिससे भी चीज़ों से हमें परमात्मा मिले तो उसका स्वभाव कैसा है? कैसे हम जाने कि हमने परमात्मा को जाना है? या हमें साधना करके जिसको पाना है उसका स्वभाव तो हमें ज़रूर जानना चाहिए। उसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस जो पसंद आए उनको लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आने वाली वीडियो को, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो जीवन बदल सकता है, तो ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर आजकल सभी एक्टिव हैं, तो जब हमें कुछ देना ही है, हमें कुछ बांटना ही है, तो हम कुछ अच्छा शेयर करें, हमें शेयर करना ही है। और वीडियो को पूरा सुने तो आप उसका वास्तविक लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। ईश्वर का स्वभाव कैसा है? परमात्मा का स्वभाव कैसा है? अब हम ये जो बात करेंगे परमात्मा की स्वभाव की, ये वैसे ही बात जो जैसा हमारे महापुरुष हमेशा से कहते आए हैं, जैसा वेदांत में है, जैसा गीता कहती है, जैसा उपनिषद कहते हैं। क्योंकि परमात्मा बात एक ऐसी है कि जो एक है। जिसने भी जाना है उसको, या जिसने भी उसको पहचाना है, वो एक ही बात करेंगे। चाहे वो बुद्ध हों, बौद्ध धर्म वाले बुद्ध हों, जैन धर्म वाले महावीर स्वामी हों, हिंदू धर्म वाले आदि शंकराचार्य हों, सनातन धर्म वाले राम हों, कृष्ण हों, ईसाई धर्म वाले ईसा मसीह हों, जितने भी धर्म हैं, अगर उस व्यक्ति जिसको महापुरुष कहा गया है उस धर्म विशेष में, अगर उसने सत्य को जाना है ना, तो उस सत्य का स्वभाव एक ही प्रकार का कहेगा। अलग अगर कहेगा तो निश्चित रूप से उसने जाना नहीं है। वास्तव में आप देखें, उसने जाना नहीं है, वो जानता नहीं है, उस समझा नहीं उस चीज़ को। क्योंकि सारे महापुरुष एक ही बात करेंगे, एक ही तरफ उनका इशारा होगा। मन का स्वभाव अलग अलग है। मन की प्रकृति सबकी अलग है, मेरी अलग हो, आपकी अलग हो। सबकी पसंद नापसंद अलग अलग है। सबके गुण दोष अलग अलग हैं। सबके शरीर अलग अलग हैं। स्त्री है, पुरुष है, सब अलग अलग प्रकार के। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। ये सारी चीज़ें हैं सबके साथ। तो सब प्रकृति में जो भी है, इस प्रकृति में, इस नेचर में जो भी है, सब अलग अलग है। सबके स्वभाव अलग हैं, सबके धर्म अलग हैं, सबके गुण अलग हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना तो कोई गुण है ना कोई दोष है, वो सबसे परे है। इसलिए परमात्मा एक है, एक जैसा है। उसी की तो एक बात है ऐसी जो एक है बस, बाकी सब अलग अलग है। तो हम उसी परमात्मा का स्वभाव, अब देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि वो परमात्मा ना तो कुछ करता है, भगवान ना तो कुछ करता है, ना कुछ कराता है, और ना ही कोई जुगाड़ बैठाता है, ना कोई संयोग बैठाता है। करता है मतलब वह परमात्मा, वह भगवान जो है कुछ करता अरता नहीं। यानी वो ऐसा नहीं है कि कुछ करने लग जाए, कोई नाम जप रहा हो, कहीं बैठा हो, कहीं आकाश में हो, दुनिया चला रहा हो, जैसा हम सोचते हैं ना, स्वर्ग नरक चला रहा हो। कुछ भी नहीं करता वो, ये सब उसके काम ही नहीं है। और ना तो कुछ कराता है, वो कुछ कुछ नहीं कराता। मतलब ना तो किसी को सुख दे रहा है, ना किसी को दुख दे रहा है, ना कोई अगर पापी है तो उसको सजा दे रहा है। वो ऐसा नहीं करता परमात्मा। ईश्वर किसी को सजा नहीं देता। और कोई अगर पुण्यात्मा है, कोई बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो उसको कोई इनाम नहीं देता। ये काम ईश्वर का बिल्कुल भी नहीं है। ये बात शुद्ध परमात्मा की बात आपको बताई जा रही है कि उसका स्वभाव है कैसा। ऐसा ना तो वो कुछ करता है ना कराता है, ना ही कोई संयोग बैठाता है। कि संयोग बैठाने का मतलब कि आपको कुछ अच्छे विचार आ जाएं और आप किसी संत के पास, किसी वास्तविक महापुरुष तक पहुंच जाएं, किसी सदगुरु तक पहुंच जाएं, कोई बहुत अच्छा ग्रंथ पढ़ने लगें, कुछ अच्छे काम करने लगें। ऐसे संयोग ये नहीं करता। तो फिर कौन करता है? हम तो यही सोचते हैं, हमने तो यही सुना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे जो भी ये बातें करते हैं ना कि भगवान करता है, भगवान कराता है, वे वास्तव में सत्य को जानते ही नहीं। वे अज्ञानी हैं, वे मूढ़ हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि परमात्मा तो करता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ने इसको सुखी किया, परमात्मा ने उसको दुख दिया। ऐसा स्वभाव परमात्मा का है ही नहीं। तो करता कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति, प्रकृति के गुणों द्वारा,
त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति, यानी जो ईश्वर, जो परमात्मा है ना, स्वयं कुछ नहीं करता, उसकी उपस्थिति से, परमात्मा के होने मात्र से ये जो उसकी प्रकृति है त्रिगुणमयी है। सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तमोगुण की पहचान क्या? आलस, निद्रा, ये सब जिस व्यक्ति में देखने को मिले वो तमोगुणी। रजोगुणी बहुत ज़्यादा काम करने की लालसा हो, कुछ फल की इच्छाएं हो, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, ये रजोगुणी का स्वभाव है। और सतोगुणी का स्वभाव वो सत्य की बात करता है, वो परम तत्व की बात, वो वास्तविक मूल की बात करेगा जब भी करेगा, तो ये सतोगुणी का स्वभाव है। और परमात्मा त्रिगुणातीत है, इससे ही सारी सृष्टि चल रही है। 5 तत्व हैं और अष्टधा मूल प्रकृति, 5 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, इससे सारे लोग काम कर रहे हैं। बस परमात्मा कुछ नहीं करता, वो कराता। तो फिर लेकिन आपने ये सुना होगा, सब तो यही कह रहे हैं कि भगवान ने इसको ये दे दिया, वो दे दिया, तो अज्ञानी कहा। लेकिन कभी कभी आपने ज्ञानियों के मुंह से भी ऐसी बातें सुनी होंगी, जो वास्तविक योगी हैं, वे खुद ही ऐसा कहने लगते हैं कि ये सब भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। तो जब भी वे ऐसी बातें करेंगे तो वो पूर्ण रूप से परमात्मा की बात करेंगे। वे कहेंगे परमात्मा करता है तो सब कुछ करता है। फिर वे ये नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर स्वभाव क्या होता है, जब भी हम कोई अच्छा काम करेंगे स्वभावतः हमारे अंदर ये रहता है कि हमने किया, हमने मेहनत तो की है, याद रखिए हमने मेहनत तो की ही है। तुरंत ऐसी बातें करते हैं। अगर वे ऐसी बात नहीं करेंगे तो उनके भीतर ये भाव जरूर रहता है कि मैंने तो कुछ इसमें किया है, परमात्मा ने नहीं की। और अगर कुछ बुरा हो जाएगा, सृष्टि उनके हाथ की बात नहीं होगी, वो तो कहेंगे वो तो भगवान कर रहे हैं सब कुछ। ऐसी बातें लोग करते हैं, तो वे अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वे पूर्णतः परमात्मा की बात करेंगे, वही करता है, वही चलाता है, वही सब कुछ करा रहा है हमें। तब बात उसी की जा रही है जो करता और कराता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति आपको पता है कैसी बनी है। अब हम बात करेंगे तो फिर भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन तेरे लिए मैं करूंगा। ऐसा क्यों? जो उसकी ओर बढ़ने लग जाएगा तो प्रकृति ही, उस परमात्मा की प्रकृति ही ये सारी चीजें कराने लगेंगी। वस्तुतः प्रकृति का स्वभाव कैसा? आपकी जैसी इच्छा होगी प्रकृति आपके लिए वैसा प्रबंध करने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष में आपकी फंसे रहने की आदत है। आप इससे निकलना नहीं चाहते, कोई इससे छूटना नहीं चाहता। और जो छूटना चाहते हैं उनके प्रयास उतने तेज नहीं है, उनकी पुकार उतनी तेज नहीं है कि वो शक्ति, उसकी किसकी शक्ति? परमात्मा की शक्ति उतरे। वो करेगा, वो कराएगा कुछ भी नहीं, आपको करना पड़ेगा। आपको, वो तो ऐसा है कि जैसे जो भी आप बोलोगे वो आपको दे देगा, जो भी आप चाहोगे वो आपको दे देगा। अभी तक आपने जो भी दुख या सुख चाहा, भले ही जाने में चाहो या अनजाने में चाहो, वो आपको उसने ही दिया है। उसकी उपस्थिति से सब कुछ हो रहा है। जैसे उदाहरण दिया जाता है गीता में ही, जैसे शरीर में, हमारा शरीर है, मेरा, आपका, सबका शरीर में कैसा होता है? आत्मा की जब उपस्थिति होती है, यानी जीवात्मा की उपस्थिति जब शरीर में होती तो शरीर को भूख प्यास लगती है। आपने देखा, जो जिंदा व्यक्ति रहता है, जो जीवित व्यक्ति रहता है, उसको भूख प्यास क्यों लगती है? कौन लगा रहा है? किसकी उपस्थिति? क्या आत्मा को भूख प्यास लग रही है? जो जीवात्मा होती है, जो जीव की आत्मा होती है, जीवात्मा जब शरीर छोड़ देता है, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको भूख प्यास लगती है क्या? नहीं। क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो किसकी उपस्थिति से लग रही थी? जीवात्मा की उपस्थिति से। और भूख प्यास लग किसको रही थी? वो शरीर को लग रही थी, शरीर की जरूरत थी। तो शरीर के ये धर्म है, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, शरीर को ही सर्दी गर्मी लगती है। अब जीवात्मा निकल गई तो शरीर मर गया। शरीर मर गया तो उसे ना तो सर्दी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। ऐसे ही वो परमात्मा है। परमात्मा की उपस्थिति से, परमात्मा के होने मात्र से ये प्रकृति सारी काम कर रही है। परमात्मा कोई इससे काम, परमात्मा ना तो कुछ करता है, ना कराता है, ना कोई जुगाड़ बैठाता है। ये है परमात्मा का स्वभाव, ये ईश्वर का स्वभाव, भगवान का स्वभाव ऐसा है। आप जो मांगेंगे वो दे देगा। आपको मांगने का ढंग, अगर दुख है, आप उससे दुख मांग रहे हैं तो दुख ही मिलेगा। वो कुछ नहीं इसमें निर्णय करेगा, आप सारा निर्णय आपको करना है, आपको ये सोचना है। आप उससे सद्बुद्धि मांगेंगे, सद्बुद्धि देगा, दुर्बुद्धि मांगेंगे, दुर्बुद्धि देंगे। और आप जैसे पाप और पुण्य करेंगे वैसा फल प्रकृति से आपको अपने आप ही मिल जाएगा। भगवान को कुछ नहीं करना है। अगर
कोई व्यक्ति, हम कहते हैं ना, ज़्यादातर लोगों से सुनने मिलता है कि लोग तो पाप कर रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं। उसका स्वभाव नहीं है रोकना, तुम समझे नहीं। जो पाप कर रहे हैं उनको दंड, उनको सजा, उनकी प्रकृति खुद ब खुद दे देगी आगे और पीछे। और जो अभी भोग रहा है, जिसको अभी दंड मिल रहा है, उसने कभी कुछ किया है ऐसा, इसलिए उसे वो दंड, उसे वो सजा मिल रही है अपने उस कर्मों की। हाँ, अगर वो व्यक्ति अभी चाहे तो अपने कर्मों को काट सकता है, वो अभी चाहे तो अपने पाप को खत्म कर सकता है। रास्ता क्या होगा, उस परमात्मा को जान ले, एक बार उस परमात्मा का स्वभाव जान ले, तो धीरे धीरे उस परमात्मा की ही शक्ति से, वो नहीं करेगा कुछ, उसकी एक, इसी को विद्या और अविद्या भी कहा, उसी की एक प्रकृति, जैसे मैंने बताया सतोगुणी है, रजोगुणी है, एक तमोगुणी भी है। तो तमोगुणी नीचे गिराती है और सतोगुणी ऊपर की ओर आपको ले जाती है। परमात्मा की ही शक्ति है, वो परमात्मा नहीं कर रहा, तो वो आपको ऊपर की ओर उठाने लग जाएगी। तो उसको पुकारने से, जब आप परमात्मा की उस शक्ति का याद करते कि नहीं मुझे अब वो सत्य चाहिए, तो फिर आपको पाप से और पुण्य से ऊपर ले जाया जाता है। याद रखिए, केवल पुण्य, पाप को ही नहीं खत्म करना है, पुण्य को भी, पुण्य से भी ऊपर जाना है। केवल दुख को ही खत्म नहीं करना है, हमें सुख से भी ऊपर जाना है। दुख और सुख दोनों से परे है वो, प्रकृति पार प्रभु सब और वासी। तो ये है परमात्मा का स्वभाव, ये है ईश्वर का स्वभाव। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही आपके साथ घट रहा है। वो भगवान ना तो कुछ करता है, ना कराता है, ना कोई जुगाड़ बैठाता है, याद रखिए। और जो भक्त हैं, जो कहने लगते हैं कि वो परमात्मा सब कुछ कर रहा है, तो वे भी ठीक कह रहे हैं एक तरीके से। जो भक्त हैं, जो पूरी तरीके से समर्पित हैं, जो हर काम के लिए ही उसको कहते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, जो ऐसा कहते हैं, वे सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे सब काम को ही उससे आया हुआ मान रहे हैं, और वे अच्छा सोच के अब वे उसकी ओर चल पड़े हैं, इसलिए उनके लिए परमात्मा करने और कराने लगता है। इसलिए क्योंकि वे अब उसकी ओर बढ़ गए हैं, ईश्वर के रास्ते पे चले गए हैं, इसलिए वे पाप पुण्य सुख दुख इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। तो ईश्वर का स्वभाव कैसा है वास्तव में, ये मैंने बात की। और इस पर अगर कोई आपका प्रश्न हो तो उस पर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ईश्वर का स्वभाव कैसा है, मैं पूरी तरीके से इस पर बात की। ना तो वो कुछ करता है न कराता है, वो करता है और अभोक्ता है। और ऐसा जो उसको जान लेगा, ऐसा जो उस परमात्मा को जान लेगा, उसकी इस स्वभाव को जो जान लेगा, वो भी वही हो जाएगा। जानत तुम ही हो जाएगी। जो ऐसे परमात्मा को जान लेगा वो वही हो जाएगा। इसलिए बुद्ध भी वही थे, कृष्ण भी वही थे, महावीर भी वही थे, राम भी वही थे, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब कुछ सब कोई उसको जानने के बाद वैसे ही हो गए हैं। तो हमने ये बात की परमात्मा का स्वभाव कैसा है, ईश्वर कैसा है, उसका स्वभाव है कैसा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।